नमस्कार डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। तो अभी बहुत ज़्यादा लोगों के मन में कन्फ्यूजन्स है कि यार किस स्कोर पर क्या मिलेगा और जो कॉलेज हम लेने का प्लान कर रहे हैं वो किस तरह का कॉलेज होने वाला है, कैसा वहां पर पेशेंट फ्लो रहने वाला है। तो आई एम ब्रिंगिंग यू अ सीरीज ऑफ वीडियोस जिसमें मैं डिफरेंट स्कोर्स पर आपके साथ कंपैरिजन करूंगा। अभी हमने एक वीडियो अपनी यूट्यूब चैनल पर डाली थी जिसमें 200 से कम स्कोर पर क्या क्या अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि 200 से लेकर 250 तक का अगर आपका स्कोर आता है तो आपके पास इंडिया के अंदर एमबीबीएस में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं उनका जो कॉलेज का लेवल है वो किस तरह का रहने वाला है ना। तो हमें ये सब चीजों को इसमें गो थ्रू करेंगे और बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप एक कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने में रेडी रहेंगे कि हाँ यार हम कैसे कैसे अपने ऑप्शंस बना सकते हैं। एक चीज मैं आपको शॉर्ट कर देता हूं कि हर स्कोर पर एमबीबीएस के अंदर एडमिशंस अवेलेबल हैं। हाँ ये है कि बजट डिफरेंट डिफरेंट जाता रहता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई अगर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन आता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के अंदर। यहाँ पर जो काउंसलिंग है वो सारी की सारी एमसीसी आपकी कंडक्ट करवाएगी, यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के साथ रजिस्टर होना होगा। एमसीसी आपकी सारी काउंसलिंग करेगी वहां पर। किसी भी तरह का आपको कैटेगरी रिजर्वेशन बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता। तो यहाँ पर लगभग जो बजट है आप मानकर चलिए कि वो जितने भी ऑप्शंस आपके निकलेंगे वो 1 करोड़ प्लस के ही निकलेंगे। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि ग्रेड आप मानकर चलिए कि जैसे राजा राजेश्वरी है, ये ग्रेड ए ऑप्शन है। ग्रेड ए से मेरा क्या मतलब है? ग्रेड ए से मेरा मतलब है कि यहाँ पर हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है, इसके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, कॉलेज बहुत पुराना है, लोकेशन बहुत बेहतर है। तो हर एक चीज में एक बेटर ऑप्शन है। यहाँ पर लगभग जो आपका बजट पड़ जाएगा राजा राजेश्वरी के अंदर वो लगभग लगभग 1 करोड़ से ऊपर का पड़ेगा। नियर अबाउट आपको 1 करोड़ 27 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर सारा खर्चा पड़ जाता है और लोकेशन वगैरह वाइज बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और अगर मैं थोड़ा सा अपना बजट नीचे देखूं तो मेरे को ग्रेड बी ऑप्शंस मिल जाते हैं, श्री ललिता अम्बेगई जैसे। यहां पर लगभग आपका 1 करोड़ का बजट पड़ जाता है। तो अगर आप इस बजट रेंज में आ रहे हैं और ग्रेड ए और ग्रेड बी को कंसीडर कर रहे हैं तो आप ये ऑप्शंस भी देख सकते हो। और भी इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट मैं अभी आपको कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स ही देता हुआ आगे जा रहा हूं। फिर उसके बाद हम अगर स्टेट वाइज बात करें तो यहां पर हम ऑप्शन निकाल सकते हैं हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के अंदर आपको अगेन ग्रेड बी कॉलेजेस मिल जाएंगे। ग्रेड बी से क्या मतलब है मेरा कि यहाँ पर पेशेंट फ्लो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बट जितना आपको एमबीबीएस के लिए चाहिए उतना पेशेंट फ्लो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर एकेडमिक्स अच्छे हैं, है ना। बट कहीं ना कहीं कभी हो सकता है कि आप तो आपको हॉस्पिटल के अंदर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े, या हो सकता है आपको वहां की लोकेशन के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो हरियाणा में आप अल फलाह को कंसीडर कर सकते हैं। ये एक ग्रेड बी का कॉलेज है। यहाँ पर जो आपका टोटल बजट है सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद वो लगभग आपका 90 लाख रुपए के करीब पड़ जाएगा। फरीदाबाद के अंदर लोकेटेड है। पढ़ाई इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, एकेडमिक्स आर वेरी गुड। ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। 50% सीटें मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए हैं। वो थोड़ा सा और कम स्कोर पर भी, या मैं कहूंगा कि जस्ट क्वालिफाइड के स्कोर पर भी आपको मिल सकती है। जो मैंने 250 के आसपास का स्कोर बताया है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बताया है। तो यहाँ पर जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी है। हॉस्पिटल एक बेसिक लेवल पर चल रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है बट बहुत नीचे भी नहीं है। आपके एमबीबीएस के लिए जो रिक्वायर्ड है उतना पेशेंट फ्लो आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर कुछ अच्छी पॉइंट्स ये हैं कि जैसे इसका जो हॉस्टल है, बाकी सब चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। थोड़ा सा अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है वो इसकी लोकेशन को लेकर करना पड़ता है। उसके बाद आप बिहार को भी कंसीडर कर सकते हैं। बिहार में अगेन ग्रेड बी कॉलेज है, दैट इज श्री नारायणा, है ना, श्री नारायण सॉरी। तो ये सहरसा में है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर जो बजट है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। 64 लाख रुपीस का टोटल बजट पड़ता है सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद। और इसके अंदर जो आपका पेशेंट फ्लो है दैट इज एवरेज, बट आपको ऑल इन ऑल यहाँ पर एक बजटेड ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है अगर आप यहाँ पर कंसीडर करना चाहते हैं। उसके बाद उत्तराखंड को कंसीडर कर सकते हैं। उत्तराखंड में अगेन ग्रेड बी ऑप्शन है। जैसे कि हम गौतम बुद्धा की बात करें, गौतम बुद्धा के अंदर जो आपका टोटल बजट पड़ जाता है वो 1 करोड़ 13 लाख पड़ता है सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद।
फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे इसकी पेशेंट फ्लो की, तो गौतम बुद्धा में आपको एक अच्छा खासा डिसेंट पेशेंट इनफ्लो देखने को मिलेगा। कुछ बीते सालों में इसने बहुत ज्यादा ग्रो किया है। एक बहुत अच्छा ब्रांड जो कि भारती यूपी में परफॉर्म कर रहा है, उस ब्रांड का कॉलेज है, तो इनको पता है कि कॉलेज को कैसे चलाया जाता है। मेडिकल कॉलेजेस रन करने का इनको बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है। तो स्टडी वाइज, कैंपस वाइज, हॉस्टल वाइज, बाकी सब चीजों को भी आप कंसीडर करें, लोकेशन वाइज, तो हर मायने में बेहतर है। थोड़ा सा बजट हायर एंड पे आ जाता है। उसके बाद आप अगर अगेन कर्नाटका को भी कंसीडर कर सकते हैं। कर्नाटका में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ग्रेड ए के अंदर भी ऑप्शंस हैं, ग्रेड बी के अंदर भी ऑप्शंस हैं। ग्रेड ए की बात करूं तो वहां पर जो बजट है लगभग 1,40,00,000 के करीब पड़ जाता है। ग्रेड बी की बात करें तो 1,10 करोड़ ऑनवर्ड्स आपके ऑप्शंस निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक कि ये जो ऑप्शंस है आपको पता लग गया। अब आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि हमें इनका कंपैरिजन लेना कैसे है ना। अब कुछ कॉलेजेस है जहां पर सिर्फ 90 लाख और 1,10 करोड़ है, तो हमें देखना है कि क्या मेरे को 1,10 करोड़ या तो कुछ अमाउंट चेंज करके मेरे को बेटर लोकेशन मिल सकती है, या जो मेरे को ऑप्शन अभी 1,10 करोड़ में मिल रहा है क्या पता वही सेम चीज मेरे को 90 लाख में मिल सकती है। ये बहुत सारे कंपेरिजन है, इसमें तो मैंने आपको सिर्फ 1-2 कॉलेजेस ही दिए। तो अगर आप वो सारे चीजें समझना चाहते हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं और आप 100% एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफिस चंडीगढ़, दिल्ली, जालंधर इन सब लोकेशंस पर है। हम वहां पर 1-to-1 आपको फ्री काउंसलिंग सेशन देंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और भी मैं ऐसी वीडियोस लेकर आऊंगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।